ये पढ़े थे ना अपन 10 more मिनट पढ़ना है आपने। तो 1919 के परिषद अधिनियम के बारे में पढ़ना है और भारत शासन अधिनियम 1919 के बारे में पढ़ना है। ये पॉइंट अपन कंप्लीट कर चुके थे, है ना। हमने दो हिस्सों में बांटे थे और दो हिस्सों के भी हमने ट्रिक वगैरह कुछ ऐसा बनाया था। सिंपल सी बातें हैं कि यहाँ पे निर्वाचन अलग करवाना है ना मुसलमानों के लिए, और वायसराय को कुछ प्रमुख अधिकार देना है, ऐसा कुछ था। वायसराय से जुड़ा हुआ कुछ मुसलमानों के लिए निर्वाचन करना, और एक और कुछ भारतीय पता नहीं क्या था वायसराय का। 1 मिनट देखेंगे। ये था वायसराय परिषद के प्रावधान किसी भारतीय को होना, मतलब इसके सत्यनारायण से ना पहली बार किसी भारतीय को वायसराय गवर्नर के एसोसिएशन में मतलब पहली बार कुछ हुआ था वायसराय के साथ, है ना। और उसके सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा इसका उदाहरण था। ने भारतीयों को ये मुसलमानों के निर्वाचन अलग। तो हम तो जो कंटिन्यू कर रहे थे वो करेंगे ही सही, ठीक है। 1 मिनट रुकेंगे। हाँ, तो क्या कंटिन्यू कर रहे थे? हाँ, तो ये है। और ऊपर जो है ना वो पता नहीं क्या था, उसका भी कुछ पैटर्न था। ऊपर जो ऊपर के जो 2 हिस्से थे उसके 3 हिस्से थे। 3 एक यूनिक सा पैटर्न था। सारी यूनिक बातें थी। यूनिक बातें मतलब कि संख्या थी। हाँ, संख्या गिनती ऊपर नीचे, मतलब नीचे तो कुछ और नीचे संख्या शब्द थे, ऊपर गिनती थी। आकार बढ़ाना, कर्तव्य भी बढ़ जाते हैं और अधिशक्तियाँ भी बढ़ जाती हैं। ऐसा ही था ना कि कर्तव्य बढ़ जाते हैं, प्रांतीय कार्य बढ़ जाते हैं। हाँ, कर्तव्य बढ़ जाते हैं, सही है, कर्तव्य बढ़ जाते हैं, गैर सरकारी सदस्य वगैरह, ये सब। तो मूल चीजें याद हो गई। ऊपर गिनती नीचे शब्द, ऊपर गिनती नीचे शब्द। गिनती मतलब कि 60 और 60, और नीचे शब्द मतलब मुस्लिम और वायसराय, और गिनती के साथ कुछ और शब्द जुड़े, जैसे गैर सरकारी, और एक और कहते हैं जिसको अपन, एक और कहते हैं ना, एक तो गिनती ने, गैर सरकारी ने, एक वो हल्का सा है कि गिनती ने, गैर सरकारी पता नहीं, रुको एक थोड़ा सा कोशिश करते हैं कि जो ऊपर ने नीचे ने गिनती ने कुछ और नीचे ने बाकी आकार कर्तव्य कार्यों में वृद्धि हो गई, ठीक है। ये तो इस तरफ की बातें हो गई, इस तरफ की बातें पक्की याद हो गई ना हमको। अब हाँ, तो ट्रिक के 2 हिस्से हैं, ऐसे करके ध्यान रखना है। ट्रिक के 2 हिस्से याद हो जाएगा तो फिर अपन पढ़ने बैठ जाएंगे इसको, है ना। तो ये है। फिर इसके अलावा यहाँ सामने आ जाते हैं, तो सामने भी 2 हिस्से हैं, ऊपर और नीचे, ऊपर नीचे। जैसे यहाँ 2 हिस्से ना, ऊपर नीचे ऊपर नीचे, यहाँ पे भी 2 हिस्से, ऊपर नीचे ऊपर नीचे, ऊपर नीचे ऊपर नीचे, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। तो इन 2 हिस्सों में क्या किया मैंने, तो अपने पास अभी तो समय है, ठीक है। तो ऊपर नीचे ऊपर नीचे, तो ऊपर नीचे में हमको है ना, ऊपर नीचे में यहाँ यूँ जानना है कि देखो नीचे पॉइंट है कि लंदन में ऐसा ही है, भारतीय वगैरह है, ऐसे कुछ पॉइंट है ना। तो लंदन है, भारतीय है, मुस्लिम संप्रदाय है, मताधिकार का अधिकार मिल गया लोगों को, है ना, सबका अलग खुद से मताधिकार होने लग गया। ये है, मतलब कुल मिला के 4 पॉइंट। ऊपर जो पॉइंट है ना, वो 2 सदन है, 2 लोकसभा राज्यसभा, ऐसा कुछ, एक सूची के विषय पता नहीं ऐसा कुछ है, और एक और 2 बातें थी, 2 शब्द आ रहा था यार, 2 भागों में विभक्ति किया। हाँ, कि प्रांतीय विषयों को 2 भागों में हस्तांतरित और आरक्षित। तो हस्तांतरित के लिए कोई दूसरा कानून बनाएगा और आरक्षित के लिए कोई परिषद बनाएगा। हस्तांतरित के लिए शायद एक व्यक्ति विशेष बनाता है कानून, हस्तांतरित के लिए विषयों पर गवर्नर का शासन होता है। तो ये हो गया, है ना। तो इसके अलावा सूची के विषय क्या है कि सूची की पहचान कर एवं उन्हें पृथक कर राज्यों पर केंद्रीय नियंत्रण कम किया जाता है। केंद्रीय और प्रांतीय सूची की पहचान कर उन्हें पृथक कर राज्यों पर केंद्रीय नियंत्रण कम किया जाता है। हाँ, ठीक है। तो ये मतलब सूचियों की पहचान कर लेते हैं कि कौन सी सूची का है, तो इससे राज्यों पर केंद्र का नियंत्रण कम होता है, राज्य थोड़े से फ्री होते हैं, है ना। तो ये हो गया अपना, ज्यादा कुछ नहीं था। तो ये हमने मेन चीजें दोहरा ली। लोकसभा राज्यसभा दोनों सदनों के बहुसंख्यक सदस्यों को प्रत्यक्ष निर्वाचन के माध्यम से निर्वाचित किया जाता है। दोनों सदनों के बहुसंख्यक सदस्यों को प्रत्यक्ष निर्वाचन, बहुसंख्यक सदस्यों को, अच्छा, दोनों सदन के जो सदस्य होते हैं वो प्रत्यक्ष निर्वाचन से चुने जाते हैं। लोकसभा राज्यसभा के जो व्यक्ति होते हैं, है ना। और बहुसंख्यक, फिर ये है, अभी तो अपने पास 5 मिनट है। फिर यहाँ और यहाँ देखो नीचे बता रखा है कि चुनाव का प्रावधान किया गया, हालांकि चुनाव शब्द का अधिनियम में प्रयोग नहीं हुआ था। तो इसे निश्चित निकायों की सिफारिश पर की जाने वाली नामांकन की प्रक्रिया कहा गया। इसे निश्चित निकायों को की सिफारिश पर, तो ये सारी है ना, रूप में चुनाव का प्रावधान किया गया
इस अधिनियम ने केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों दोनों में गैर सरकारी सदस्यों की हाँ तो ये हो गया कि चुनाव की रूप से चुनाव क्या कि रूप से चुनाव का प्रावधान किया गया। तो ये हो गया। और चुनाव शब्द का अधिनियम में प्रयोग नहीं हुआ इसे निश्चित निकायों की सिफारिश पर की जाने वाली नामांकन की प्रक्रिया का। ठीक है, तो ये सारी चीजें हो गई। और यहाँ पढ़ते हैं थोड़ा सा अपने कि 20 अगस्त 17 को ब्रिटिश सरकार ने पहली बार घोषित किया कि उसका उद्देश्य भारत में क्रमिक रूप से उत्तरदायी सरकार की स्थापना करना था। वाह, 17 में कहा था कि उत्तरदायी सरकार। वाह, ब्रिटिश सरकार चाहती थी 1917 में ऐसा, मतलब उन्होंने घोषणा करी हम चाहते हैं कि उत्तरदायी सरकार की स्थापना भारत। क्रमिक रूप से 1990 में भारत शासन अधिनियम बनाया गया और 21 में से लागू कर दिया गया। और कानून को मोंटेग्यू, इस कानून को मोंटेग्यू चंद्रशूर सुधार भी कहा जाता है। और जबकि चंद्रशूर कानून भारत के वैसे रहते हैं। ठीक है, तो ये सारी बातें हुई। 17 से ये अच्छा करने की कोशिश कर रहे थे और 19 में इन्होंने कोई कानून लाया है ना, वो कानून लेकर आया और 21 में उसको लागू किया। मोंटेग्यू चंद्रशूर कहते हैं, वाइस रहे थे भारत के, है ना। और पहले बार घोषणा वगैरह की थी, घोषित वगैरह करा था ना। तो ये सारी बातें सिंपल सी। अब अपने पास 3 और मिनट है, ऐसा करते हैं 3 मिनट में अपन एक सिंगल रीडिंग कर सकते हैं ना। तो फटाफट से एक थोड़ी समझते हुए रीडिंग करते हैं ना। केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों के आकार में काफी वृद्धि की गई और केंद्रीय परिषदों में इनकी संख्या 66 हो गई। प्रांतीय विधान परिषदों में इनकी संख्या एक समान नहीं थी। और फिर एक केंद्रीय परिषद में सरकारी बहुमत को, फिर लेकिन गैर सरकारी सदस्य पड़ा था ना। और इसने केंद्रीय परिषद में सरकारी बहुमत को बनाए रखा, लेकिन परिषदों में गैर सरकारी। रुको, कुछ और करते हैं। ठीक है, तो मोटा मोटी हमने क्या पढ़ा बताओ। ऊपर नीचे 2 पॉइंट पढ़े, यहाँ कुछ 2 पॉइंट पढ़े, यहाँ कुछ 2 पॉइंट पढ़े। ठीक है, और यहाँ एक हल्का सा सन के बारे में जाना। ऊपर नीचे क्या चीजें यहाँ, और यहाँ ऊपर नीचे क्या चीजें, सिंपल सी चीजें। क्या यहाँ ऊपर नीचे और यहाँ ऊपर नीचे सिंपल सी चीजें। यहाँ गिनती आ जाएगी ऊपर, है ना। यहाँ पे भी गिनती है, यहाँ गिनती है तो यहाँ पे भी गिनती है। नीचे क्या आएगा, तो यहाँ कुछ हल्का सा अंदाजा है हमको, है ना। हालांकि ट्रिक है सबकी, लेकिन हम ट्रिक क्या ध्यान रखेंगे, ऊपर नीचे। ठीक है, ऊपर संख्याएं हैं, है ना। ऊपर संख्याएं हैं, गैर सरकारी और एक शब्द भी। और नीचे बस खत्म कर रहे हैं ना। ऊपर संख्याएं हैं, तो संख्याओं में संख्याएं हैं सारी। और एक और शब्द आ रहा है कोई, एक तो ऊपर 60 और कारीगर, गैर संसदीय वगैरह और कार्य वगैरह। ठीक है, तो दोनों तरफ ऊपर क्या है, संख्या। मेजर में क्या है, संख्या। दोनों तरफ ऊपर क्या है, संख्या। मतलब दोनों तरफ ऊपर क्या है, संख्या। नीचे क्या है, दोनों तरफ नीचे कुछ विशेष पॉइंट। यहाँ वाले पॉइंट हमको क्लियर है। ठीक है, यहाँ वाले पॉइंट देखें तो सिंपल से, तो वायसराय को लेकर के हैं और एक वो निर्वाचन को लेकर के। ठीक है, गॉट इट ना। दोनों बातें अच्छे से पता चल गई। और एक कुछ हल्का सा जिक्र कर रखा है। अब ये कौन से कानून है ये ध्यान रखो, ये 09 का है और ये 99 वाला है ना। बस चीजों को समझने की और याद करने की कोशिश भर कर रहे। अभी हम समझ नहीं पा रहे इतना कि इनका क्या मतलब है, क्या नहीं है। समझ जाएंगे धीरे धीरे। ठीक है, तो कुछ बातें तो फिर भी हमको अच्छे से समझ आ ही होगी, ऐसा नहीं है, मतलब ऐसा भी नहीं है। ठीक है, तो देखो और कुछ नया मिल जाए तो।
चीज़ समझ तो आ रही है, ऐसी बात नहीं है यार कि समझ नहीं आ रही हो। इस कानून ने ये प्रभाव डाले, मतलब ये काम करे, ठीक है। तो ये था, मिलते हैं अगले सेशन में। जय हिंद।